हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम बिंदास काव्या की रीसेंट वाली कंट्रोवर्सी के ऊपर। उसके ऊपर फुल वीडियो की काफ़ी डिमांड है कि आप उसके ऊपर बात करो। अगर हुआ तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लूंगी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में एक रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है डी मार्ट के ऊपर लेकर, तो मैं उस पर बात करने वाली हूँ। और वो चीज़ मैंने उसी दिन से सोच रही थी जब मैंने इनकी इंस्टा पर स्टोरी देखी थी, और इसके बाद आज तो इनका मैंने व्लॉग भी देखा है, तो उसके बाद मिक्स रिएक्शन है ये मेरा चैनल। तो ऑब्वियसली रिएक्शन ही आएगा, कोई रोस्ट वीडियो नहीं है। लेकिन इससे पहले भाई देखो, अगर किसी भी किस्म की कोई वीडियो के अंदर बुराई नजर आए या आपको लगे कि नहीं ये वीडियो हमको हार्म पहुंचा रही है, तो मेहरबानी करके स्ट्राइक ना मारना। मैंने ऐसे ही दस देना, मैं ऐसी वीडियो डिलीट कर देगा प्लीज़ मेरे चैनल पर स्ट्राइक। क्योंकि और फिर स्ट्राइक के साथ साथ ना कुछ और फंडे भी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो मदर है ना वो लॉयर है। आई थिंक सो कि अगर वो इधर काम कर रहे हैं तो उनको ये भी पता होगा कि क्रिटिसिज्म भी होता है और क्रिटिसिज्म लेना भी आना चाहिए। बट पता नहीं किस किस्म का रिएक्शन आएगा, आई डोंट नो। और अगर मेरे चैनल को कुछ होता है तो आप सब जाके मेरा दूसरा चैनल सारे सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरी 5,000 जो ना चैनल बहुत पनौती है। 5,000 से मेरा चैनल आगे उड़ता नहीं है कभी भी। तो इसीलिए जो है ये 5,000 जो है ना, मेरे लिए 5 का आंकड़ा ना मेरे लिए बड़ा ही जो है वो अजीब गुजरता है। चलो जी, खैर करते हैं वीडियो शुरू। इनकी एक इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी मैं देखती हूँ, मैंने इनको इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हुआ है, बिंदास काफिया को। अच्छा, इस वीडियो में मैं नाम भी ले रही हूँ, हालांकि मुझे मेरी ना बहुत सारी यूट्यूबर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि आप जब भी इन पे वीडियो बनाओ तो आप नाम नहीं लेना। बट मेरा ना ये नाम बिगाड़ने वाला सीन नहीं होता मेरे से। मैंने बड़ा कोशिश की कि मैं ये के करके बात करूँ, बट मेरे से नहीं होता। मैं डायरेक्ट सीधा सिंपल नाम ले लेती हूँ और मैं बोल देती हूँ भाई अगर वीडियो नहीं अच्छी लगे तो आप मुझे सीधा सिंपल बोल दो ना, मैं वीडियो रिमूव कर दूंगा। मेरे को कौन सा यहाँ पर जो है वो फड्डेबाजी करनी है। खैर चलो, उस वीडियो को हम करते हैं शुरू। इनका मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी देखी जहां पर वो ये बताते हैं कि डी मार्ट वालों ने उनसे पंगा किया। उन्होंने डी मार्ट वालों ने उनको कहा कि ये ना वीडियो शूट कर रहे थे, तो उनको आकर कहा कि आप वीडियो बंद कर दो। तो बोला कि हमने उस चीज़ को माना और हमने उस चीज़ को मान के अपनी वीडियो बंद कर दी। अच्छा, मैं इस चीज़ से पहले आप लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दे दूं, बिंदास काव्या कौन है, क्योंकि मैं तो पहली बार इस चीज़ पे वीडियो बना रही हूँ ना। तो बिंदास काव्या एक फेमस यूट्यूबर है। वो उसका एक व्लॉगिंग चैनल है जिस पर उसके 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, और एक उसका गेमिंग चैनल है। इसने व्लॉगिंग से स्टार्ट की थी, देन उसके बाद वो गेमिंग पे गई थी और उसने अपने आप को एक अच्छा ग्रो किया भाई, बहुत अच्छा घर बनाया है। उसके शुरू में अगर आप देखोगे तो उसके थंबनेल बड़े वियर्ड होते थे, वो इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुई क्योंकि इसके थंबनेल बहुत ज़्यादा वियर्ड होते थे। और ऊपर से फेमस इसलिए ज़्यादा हुई, उसके जो कुछ पोजेज होते थे, अब वो आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे, वो वीडियोस अब प्राइवेट हो गई हैं, तो इसीलिए तो। और उसके जो पोज वगैरह होते थे, जहाँ से कैमरा एंगल होता था, वो बड़ा ही अजीब किस्म का होता था। और सबसे ज़्यादा अजीब बात ये होती थी कि वो जो शूट कर रहे होते थे ना, वो उसके खुद के फादर होते थे। तो इस वजह से काफ़ी लोगों को वो चीज़ बहुत ऑकवर्ड लगती थी और उस चीज़ पर वो काफ़ी बार ट्रोल भी हुई। और इसके बाद वो वीडियोस को प्राइवेट कर दिया गया। अब वो वीडियोस, वो थंबनेल्स आपको उनकी वीडियोस पे नजर नहीं आएंगे। अब वो एक कंटेंट बनाते हैं जो कि जिस तरीके से डेली व्लॉगर सारे कंटेंट बनाते हैं वैसे ही कंटेंट बनाते हैं। लेकिन इसके बाद इनको रोस्ट करने की या इनके बारे में रिव्यू करने की हिम्मत ज़्यादा लोगों की इसलिए नहीं होती क्योंकि इनकी मदर एक तो लॉयर है, ऊपर से वो स्ट्राइक दे देते हैं किसी को भी उठाकर। बहुत सारे लोगों को इन्होंने स्ट्राइक दी और ये काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि हमें स्ट्राइक मिली है। यानी जो भी इनको रोस्ट वगैरह बनाते हैं ना, जो रोस्ट चैनल है, तो उनको कहते हैं कि वो स्ट्राइक दे देते हैं। अब उनकी मदर भी लॉयर है, जिसकी वजह से काफ़ी जब भी इन पर बात होती थी ना बिंदास के काव्या के ऊपर, तो वो क्या करती थी, वो एक नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो भेज देती थी, क्योंकि वो कहती थी कि वो एक एज में है, यानी कौन सी टीनेजर एज में है। तो उसकी वजह से वो उनको इस किस्म का नोटिफिकेशन लोगों को मिल जाता था जब भी वो बिंदास काव्या को रोस्ट करते थे। देखो, रोस्ट का भी एक तरीका होता है और रिएक्शन का भी एक तरीका होता है। अब मैंने इनको क्या आपको इनकी हिस्ट्री बता दी, तो इस तरीके से ये इनकी वीडियो की शुरुआत थी। और फिर धीरे धीरे उसने कुछ वीडियोस में भी काम किया, म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया। अभी रिसेंट भी इसकी एक म्यूजिक वीडियो आई हुई थी। और ये फैमिली ने मेरे को थोड़ी सी अजीब इसलिए लगती है बिंदास काव्या की, कि ये जिस चीज़ पर बताती है कि इसके फादर इतने स्ट्रिक्ट है, और वो दूसरे व्लॉग्स में वो चीज़ इतनी ही आसानी से करती हुई नजर आती है। एक व्लॉग में इसने इतना ज़्यादा हाइप मचाया था, इसने कुछ डीप नेक की ना वो पहनी हुई थी, कमीज़ पहनी हुई थी, ब्लैक कलर की इसकी शर्ट है, मैंने वो व्लॉग देखा हुआ था इसका। तो उसने उस पर इतनी हाइप मचाई कि मेरे फादर गुस्सा करते हैं, ये करते वो करते। उसने वो आधा वीडियो उसी शर्ट में निकाला, और उससे पहले भी उसने 2 बार वो शर्ट वेयर की हुई थी। तो तब क्यों, मतलब हाइप किस्म की ये बनाना कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और इसके फादर के जो लुक्स भी हैं ना, वो भी काफ़ी असली लगते हैं, कि जो नहीं, वो एक फादर जो एक होते हैं गुस्से वाले और बड़े वो लगने वाले कि यार ये फादर तो बस खा जाएंगे काट के, वैसे वाली फीलिंग आती भी है कि उसके फादर को देखकर मुझे उसके फादर से बड़ा खौफ आता है देखकर। उसकी मदर हालांकि मुझे बड़ी स्वीट लगती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो उसकी मदर है, क्योंकि वो लॉयर है, वो इस तरीके के रिएक्ट कर देती है। और जबकि इसके फादर मुझे इतना ज़्यादा वो नज़र नहीं आते, वो काफ़ी एक बार मुझे ऐसा लगता है कि वो हम्बल बिहेव कर जाते हैं।
अब कितना सच कितना झूठ ये मुझे नहीं पता। अच्छा, बिंदास काव्या को काफ़ी सारे लोग जो है वो यही बोलते हैं, अजीब किस्म के व्लॉग्स बनाते हैं, उसकी आवाज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उसको ट्रोल किया जाता है। बट मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान बॉडी शेम होना बनता है, डिजर्व करता है कि बॉडी शेम आप उसको कर दो। नहीं यार, सब ऊपर वाले का बनाया हुआ है, चाहे उसकी आवाज़ हो, चाहे उसकी बॉडी हो, चाहे उसकी शक्ल हो, कुछ भी हो, सब कुछ ऊपर वाले का बनाया हुआ है। वो अगर वो भी कर रहे हैं किसी को तो वो भी गलत है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी रिसेंट दिनों ना, हर एक यूट्यूबर के अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आया, और वो चीज़ उनमें भी है। रिसेंट कंट्रोवर्सी होती है डी मार्ट वाली, इनकी स्टोरी लगती है जहाँ पर वो बताते हैं कि डी मार्ट वालों ने हमें ये कहा कि आप जो है वो वीडियो बंद कर दो, हम वीडियो शूट कर रहे हो। तो हमने वीडियो बंद कर दी। इसके बाद बोलते हैं इनका मैनेजर आकर और लोग आकर बोलते हैं हमें आपका मोबाइल दो, हमें वो वीडियो डिलीट करनी है। तो बोलते हैं हम वीडियो नहीं देते, और हम हंगामा बड़ा खड़ा हो जाता है, और वहां पर पुलिस आ जाती है और वो उस चीज़ को शूट करके और अपलोड कर देते हैं। अब लोगों के मिले जुले रिएक्शंस थे। अब आ जाता है इनका व्लॉग। इस व्लॉग को जब मैंने देखा ना, तब इस व्लॉग में मैंने देखा तकरीबन इन्होंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी, बहुत सारी शॉपिंग इन्होंने डी मार्ट से कर ली थी। अब डी मार्ट वाला ऐसा नहीं है कि कभी इनकी कोई वीडियो वायरल ही नहीं हुई, ये कोई छुपे हुए हैं, नहीं। डी मार्ट वाले को अब पता नहीं, मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि ये सब कुछ ना मिला जुला भी होता है भाई। ये एक तरीके से ना एक दूसरे को ना, आप कह लो कि कोलैब भी हो रहा होता है, कि आपको पता भी नहीं होता है, एक दूसरे की बैंड बजा के कोलैबोरेशन भी हो रही होती है। कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी, क्योंकि अगर ये इतना ज़्यादा हल्ला नहीं मचता तो वो उसका वीडियो इतना ज़्यादा वायरल ना होता। इस वक्त बिंदास काव्या का वो वाला वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, डी मार्ट वाला जो उसका व्लॉग आया है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसके अंदर अगर आप देखोगे तो व्लॉग स्टार्ट होता है, उस व्लॉग के स्टार्ट में ही वो बोलती है कि भाई देखो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पुलिस बुला ली और ये सब कुछ किया है, और उसके बाद वो दिखाती है। वो व्लॉग फिर लगाते भी हैं, हालांकि इनको ये मना कर दिया गया था। अब पता है ऐसे बहुत सारी जगहों पर होता है। मैंने माँ सफदर है जो पाकिस्तानी, उसकी एक वीडियो देखी थी। वो कहीं पे शॉपिंग करने के लिए गया था, फ्रिज लेने के लिए गया था, तो वहाँ पर उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड बंद करवा दी गई थी। और इन ब्लॉगर का क्या सीन है, अगर ये रिकॉर्ड इनको नहीं करने देते तो ये फिर वहाँ से चीज़ नहीं लेते, क्योंकि भाई इनको हर चीज़ दिखा के लेनी होती है। लेकिन इन्होंने तकरीबन अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी और तकरीबन इनका सब कुछ हो गया था और वीडियो उन्होंने शूट कर ली थी। अब उनकी जो दुकान वालों का पता है मसला क्या होता है, उन्होंने किसी किस्म का बोला कि कार्ड वगैरह नहीं, कोई साइन नहीं था कि यहाँ पर आप वीडियो शूट नहीं कर सकते हो, तो इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर सकते। अब उनका दरअसल ये होता है, उनको एक, मैंने जब रिसेंट दिनों ना मैं एक जगह पे गई थी, वहाँ पर मैं ऐसे ही, मैं कोई व्लॉगर नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही शूट कर रही थी। उन्होंने मुझे रोक लिया, उन्होंने मुझे रोक कर, और एक और चीज़ जो उन्होंने मुझे रोक कर कहा कि आप अपनी उस वीडियो को डिलीट करो। तो मैंने कहा भाई डिलीट क्या, मैं कहीं से कौन सा, मैं कोई व्लॉगर हूँ कि मैं पोस्ट कर दूँगी। तो मुझे कहा नहीं नहीं, आप वीडियो को डिलीट करें। तो मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कहा यार बेफजूल का पंगा वंगा करना। फिर मैंने उनसे वजह पूछी कि आप क्यों डिलीट करा। तो कहा है कि काफ़ी लोग फिर हमसे आके शिकायत करते हैं कि आपकी वजह से हमारी प्राइवेसी खलल हो रही है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी वीडियो में कोई दूसरे लोग भी आ रहे हैं जो कि नहीं आना चाहते हो। तो इस वजह से हमारे उसकी जो जो भी मार्ट वगैरह है, जो भी जगह है, उसकी रेपुटेशन डाउन होती है। कोई शॉप है उसकी रेपुटेशन डाउन होती है कि भाई यहाँ पर तो कैमरा लग जाता है, यहाँ पे तो कोई भी ब्लॉगर आकर कभी भी शूट कर लेता है, तो इसलिए ये जगह सेफ नहीं है, हम नहीं जाना चाहते। अब आजकल जो है वो कैमरे के समाना वैसे ही बहुत है, आपको जगह जगह भिन्न भिन्न प्रकार के ब्लॉगर मिलेंगे, तो उस दरमियान भी। लेकिन खैर काफ़ी लोग इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन करते हैं। तो मे बी चांसेस हो डी मार्ट वालों की यही सोचो, इसी वजह से उनको वो वीडियो डिलीट करवानी हो। अब इनका कहना ये कि वो इस चीज़ को ईगो पे ले गए, ईगो पे नहीं लेके गए, ईगो पे ये चीज़ बंद भी हो सकती थी भाई। आप लोग कुछ ना कुछ, दोनों पार्टी एक तरीके से दिखा देते, कोई अलग सा बिहेव कर लेते, मतलब ना वो झुकने को रेडी थे बिंदास काव्य वाले, और ना ही वो मानने को रेडी थे कि नहीं हम आपको वीडियो डिलीट किए बगैर जाने दें। वो कह रहे भाई वीडियो डिलीट कर दो भाई, या तो इस चीज़ पे आ जाते कि आप इस वीडियो को नहीं अपलोड करोगे, क्योंकि बहुत सारे मसले होते हैं, इनको ये चीज़ का जवाब देना पड़ता है। हो सकता है कि इनको इस चीज़ का जवाब देना पड़े। और बिंदास काव्या, इनको ये पहले अंदाज़ा हो कि ये इतनी ज़्यादा फेमस है, अचानक जब उन्होंने देखा हो कि भाई इसके बाद तस्वीरें खिंचवाने के लिए आ रहे हैं या क्या सीन है, तो इनको अंदाज़ा हो गया कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। या तो किसी ने जाके कंप्लेन कर दी हो, किसी ने जाके बोल दिया हो कि देखो यहाँ पर एक बिंदास काव्या करके लड़की है, काफ़ी फेमस है और ये शूट वगैरह कर रही है, हमें इशू हो सकता है। भाई होने को बहुत कुछ हो सकता है, जो ऑन कैमरा दिख रहा है ज़रूरी नहीं वही हो, बैक कैमरा क्या हुआ किसी को क्या पता। हो सकता है उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ के बारे में नहीं बताया हो कि उस किसी बंदे ने आके शिकायत की है, क्योंकि उस बंदे की भी सेफ्टी का मसला हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करने की जगह पर ना सामने वाले इस बात को समझे और ना ही ये लोग समझे। कैमरा बंद करने को बोला गया, उसके बाद भी उन्होंने अपना कैमरा ओपन करके सब कुछ शूट वगैरह वही की है, कैमरा वो हर चीज़ शूट हुई है, उनकी भी बदतमीजियाँ शूट की हैं, और अपना भी बात सारी, अपनी भी जो ये लोग जिस तरीके से कर रहे थे वो भी सारा शूट किया। उसके बाद पुलिस तक आ गई है उस सारी सिचुएशन में, और पुलिस तक को भी शूट किया गया। और उसके बाद वो कंप्लेन करवाने के लिए भी गए, डी मार्ट वाले पुलिस स्टेशन गए कंप्लेन करवाने के लिए भी, कि हम कंप्लेन रजिस्टर करवाएंगे। और ये चीज़ इनका कहना है कि हम पर कोई केस लागू नहीं होता, ये लागू नहीं होता, वो नहीं होता। और उसकी माँ को काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसका फेस
दिखाया, जो स्टाफ था उसके फेस दिखाया। देखो स्टाफ भी कहीं ना शायद हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वो भी अपने काम के साथ सिंसियर होते हैं और उनकी भी मजबूरियां होती है। अगर वो आपके साथ किसी तरीके से सख्ती से पेश आ रहे हैं तो उनकी मजबूरी होती है। एक तो देखो स्टाफ होता है जो बदतमीजी होता है, जो आपसे इनसे तमीज़ से भी बात करोगे तो आपको बदतमीजी से ही रिप्लाई करेगा। लेकिन अगर किसी स्टाफ को सख्ती से मना किया होगा भाई कोई किसी ब्लॉगर को शूट ना करने देना या नहीं होगा, तो वो आपके साथ उसी तरीके से बात करेगा कि भाई आप यहाँ शूट नहीं करो, आप इस क्लिप को डिलीट करो, हमें नहीं है इजाज़त कि हमारी कोई क्लिप किस किस्म की वायरल हो या हम इंटरनेट पर जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इनको देखो अगर ये डी मार्ट वाले की क्लिप जाती इंटरनेट पर, बिंदास काव्या एक पॉपुलर नेम है और काफ़ी सारी पॉपुलरिटी, काफ़ी सारी जो ऑडियंस है वो उसको इंडिया से ही देखती है, तो एक डी मार्ट को काफ़ी अच्छी पब्लिसिटी मिलती, तो वो क्यों उस पब्लिसिटी को छोड़कर इस किस्म का कंटेंट जो है वो बनाएगा और अपने आप को नीचे गिराएगा। मैंने सोचने वाली बात है ना। यकीनन ये इनकी कोई ना कोई पॉलिसी होगी, यकीनन इनके जो दूसरे जो लोग हैं वो मना करते होंगे इन सब चीज़ों से कि भाई देखो हम शूट हो रहे हैं, हमें नहीं पसंद। बहुत बार चांसेस होते हैं कि लोग मना करते हैं और लोग कंप्लेन करते हैं कि हम बेकार में वीडियोज़ में आ रहे हैं और हमें नहीं पसंद है वीडियोज़ में आना, या हमारी प्राइवेसी इशूज़ हैं, ये चीज़ होती है। लेकिन ना वो समझे भाई डिलीट कर देते क्या हो जाता है इसमें, ना वो भी पूरा अकड़े रहे, वो पुलिस बुला ली सारे और उसके बाद बोला हमें इतनी सी बात के लिए पुलिस बुला ली। लेकिन पुलिस बुलाई क्यों? क्योंकि आप भी वहाँ पर अकड़े खड़े रहे, आपने कोई मसले का हल नहीं निकाला कि भाई ठीक है हम शूट नहीं कर रहे हैं, हम डिलीट कर देते, इट्स ओके डिलीट कर देते क्लिप, क्या हो जाता, कुछ नहीं होता। लेकिन उस चीज़ को पूरी कंट्रोवर्सी बनाई, कंट्रोवर्सी बनाकर उसको अपलोड भी किया और अभी भी इसको अपलोड कर दिया। मतलब सोचो अगर इतना ज़्यादा वो मसला हुआ, उन्होंने मना किया कि आप डिलीट कर दो आप इस चीज़ को, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वीडियो अपलोड कर दी। मतलब सही बात है भाई, कंट्रोवर्सी इनके मुंह पे चमेट मारी है, देखो तुम हमें मना कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मतलब ये गलत फ़ायदा उठाना इसको बोलते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे, आपकी अपनी पॉपुलैरिटी का गलत फ़ायदा उठाना, क्योंकि आपको लोग जानते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस सपोर्ट है, इसलिए आपने उठाकर कुछ भी सपोर्ट कर दिया। और डी मार्ट वाले को काफ़ी कुछ लोग बुरा भला भी बोल रहे हैं, हाँ ये लोग ऐसे ही करते हैं, ये लोग ऐसे ही हैं, इनका स्टाफ भी बहुत बदतमीज़ है, ऐसा है वैसा है। वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था भाई। अब वो कहना है कि आप अपने स्टाफ के चक्कर में, इसका फादर ये कह रहा होता है, जो बिंदास काव्या के फादर है वो ये कह रहे होते हैं कि अपना ना, अपना ऐसा नहीं है कि आप अपने स्टेट के चक्कर में, जो भी आपका जो ऊपर का मैनेजर है उसके चक्कर में आप मार धाड़ करने को निकल पड़ो और आप अपने आप को नुकसान में पहुंचाने वाले काम करने लगो। यानी इनडायरेक्टली आप इसको क्या कहोगे, धमकी कहोगे कि धमकी देने वाला काम है कि यार ये इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऊपर से ऑर्डर था तो एक तरीका होता, एक तरीका नहीं होता। इस तरीके से इन्होंने उस पूरे वीडियो में बात की और इस पूरी वीडियो में किया। भाई देखो अगर दोनों तरफ से थोड़ा सा होता, झुकाव होता, थोड़ा सा नरमी होती, तो वीडियो वगैरह डिलीट कर देते। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं यार, आप कहीं और जाके कंटेंट बना लेते, किसी ऐसी जगह पे जाके कंटेंट बना लेते। और सामने वाली जो डीमार्ट वाले भी थे, दोनों ईगो में आके खड़े हो, वो बोले मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, वो बोलेंगे मैं वीडियो डिलीट करवा के। आप भी बोलते भाई वीडियो नहीं बनाओ, आप छोड़ दो, आप ऐसे ही अगर आपको नहीं शॉपिंग करनी आप मत करो, आप चले जाओ, लेकिन आप वीडियो को हम आपको आगे बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, जितनी बना ली तुमने ठीक है अब वो कर लो। तो वही होता, सेम सीन वही होता। लेकिन दोनों में से किसी का कोई किस्म का जो है वो नहीं आया, रिएक्शन नहीं आया कि आप एक तरीके से रिएक्शन दो, एक नरमी वाला जो लहजा होता है वो दोनों में से किसी का भी नहीं आया। और एक कंट्रोवर्सी बिल्डअप हो गई और उसके बाद अब आगे क्या हुआ वो नहीं पता, पुलिस केस हुआ नहीं हुआ और क्या चीज़ सीन हुआ क्या नहीं हुआ। अब उसकी जाहिर सी बात, उसकी माँ लॉयर है और उनको पहले ही पता है ये कोई क्राइम नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है, और ऊपर से इनके पास कोई बोर्ड नहीं है, और अगर बोर्ड होता भी तो भी वो क्राइम नहीं था, तो उनको ये चीज़ पहले से ही पता है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है, एक होता है ना कि जब आपके घर में कोई लॉयर हो तो आप ऑलरेडी चौड़े बन के घूम रहे होते हो, क्योंकि आपको बहुत कुछ कानून के बारे में पता होता है। तो वो चौड़ापन मुझे दिखा है इनके अंदर कि भाई वो चौड़ापन था। अच्छा, जो बिंदास काव्या के फैंस है वो ये बात बोल रहे हैं डी मार्ट को बंद हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। भाई बंद हो जाना चाहिए, उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं और ठीक है, अगर कोई ऐसी बात होती है तो आपको उनका साथ देना चाहिए, कोई नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ पर बिंदास काव्या वालों को समझ जाना चाहिए था, उनको चीज़ को, इस चीज़ को एक तरीके से ना आपको हैंडल कर लेना चाहिए था। बट आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने भी उसको कोई बहुत अच्छे वे में हैंडल करने की ट्राई की। जितना मैंने उनकी वीडियो में देखा, उन्होंने भी बड़ी दादागिरी दिखाई है, अपनी एक तरीके से दादागिरी टाइप दिखाई, तो सामने वालों ने भी ज़्यादा दिखा दी। अब उसको अच्छा, जो इनके सपोर्टर्स है वो ये लिख रहे हैं कि ये आपको नफरत करते हैं, ये आपके हेटर्स हैं, ये है, ये वो है। मतलब भाई वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि देखो वो फिर जिद पर आए, क्योंकि सामने वाली पार्टी भी जिद पर आई, उनको लगा कि ओहो अब क्राइम व्राइम यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक किस्म की कंट्रोवर्सी बन गई। पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लगता है, मैं जब भी इन यूट्यूबर्स की कंट्रोवर्सी देखती हूँ तो मेरे को लगता है यार कुछ तो जोल है इस कंट्रोवर्सी में।
कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है, कुछ कोलैब वॉलैब करने की ट्राई की जा रही है। देखो नेगेटिव पब्लिसिटी में ना बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी है, याद रखना। इंसान जितना नेगेटिव होकर फेमस होता है ना, इतना पॉजिटिव होकर फेमस नहीं होता, ये बात तो मेरी याद रखना। तो इसीलिए काफ़ी कुछ झोल मुझे ना, जब भी मैं कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी देखती हूँ, और अभी जो माहौल चल रहा है यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, तो ये कंट्रोवर्सी भी कुछ कंट्रोवर्सी ही है। तो इसीलिए मुझे ऐसा फील आया कि ये कुछ है। बाकी मुझे बहुत सारी बातें करनी है, पहले मैं ये थोड़ा सा देख कर थोड़ा सा ट्रेलर देखते हैं कि क्या रिएक्ट आता है इस पर। हाय अल्लाह, मेरे को देखो स्ट्राइक ना है, बाकी सब ठीक है। स्ट्राइक आई तो मैंने तो बड़ा कत्ल कर देना है, क्योंकि ये सेकंड स्ट्राइक होगी मेरे चैनल पर। और पहली एक स्ट्राइक मान मान 3 महीने में ख़त्म हुई है, उसकी वजह से चैनल की बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ चला गया था मेरा चैनल। हाँ, मेरा चैनल डाउन टू अर्थ बन चुका था, क्योंकि वो ग्रो करने के मूड में ही नहीं था, उसको आसमान छूना ही नहीं था। तो इसीलिए आई होप इस किस्म का, भाई देखो मैं भी बोल रहा हूँ, अगर वीडियो से कुछ भी ऑफेंड हो तो प्लीज़, मैं बिल्कुल नहीं अकड़ूंगी, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करी, मैं उड़ा दूंगी, मैं जड़ से वीडियो उड़ा दूंगी। मेरे को इस वीडियो का रेवेन्यू भी नहीं चाहिए होगा, बस स्ट्राइक नहीं मारने का, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं खड़ी होंगी कि ये मेरी वीडियो है, मैंने अपने आप को रिकॉर्ड किया, मैंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया है, मैंने आपका नाम सिर्फ यूज़ किया है, बाकी मैंने आपकी पिक्चर भी यूज़ नहीं की है। मैं इस चीज़ पर बिल्कुल भी नहीं अकड़ूंगी, और मैं सीधा सीधा जो है वो इस वीडियो को डिलीट करने पर राजी हो जाऊंगी। बिल्कुल किसी किस्म का टेंट्रम्स नहीं दिखाने वाली मैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे बता देना, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी मुझे बता देना कि आप लोग को कैसी लगी। काफ़ी सारे लोग मुझसे, मेरी एक सब्सक्राइबर है खुशी करके, वो तो मुझे बार बार बोलती है बिंदास काव्या पे बनाओ, बिंदास काव्या पे बनाओ। मतलब बहन, कैसे मैं उस बंदी को छोड़ूं जिस बंदी के पीछे इतना बड़ा हाथ है, इतनी बड़ी हस्ती का हाथ है। बाकी इनकी वीडियोस में बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक होता है, बार बार कॉल आउट भी होते हैं इस चीज़ों को लेकर, क्योंकि उनके ट्विटर के अकाउंट को लेकर, ये ट्विटर कभी कभार ना मेरे को लगता है जड़ है जैसे प्रॉब्लम्स की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना वो उसी वजह से फंस जाते हैं, ट्विटर की वजह से, जिसके अंदर सबसे बड़ा नाम आता है कपिल शर्मा का। जितना ट्रोल वो उस वजह से हुआ है ट्विटर की वजह से, उतना तो कोई ही बंदा हुआ होगा मेरे हिसाब से तो। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल्स उस पर बात करना, कभी कुछ बात करना, तो इन वजहों से वो चर्चाओं में रहती है। ऐसा नहीं कि वो चर्चाओं में नहीं रहती, और ये कहीं ना कहीं हर एक ब्लॉगर का तरीका है, कंट्रोवर्सी करो तो चर्चा पाओ, तो व्यूज़ पाओ, तो डॉलर्स पाओ, यही वाला सीन होता है। अगर आप लोगों की वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपनी वीडियो में मुझे राय लाजमी देना कि क्या ये कंट्रोवर्सी बनती थी यहाँ पर। बिंदास काव्या वाले जो लोग थे वो इंसानों की तरह, मतलब कि डिलीट कर देते या तो अपलोड ना करते हो, और ठीक है वो मना कर देते कि भाई नहीं करनी, यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया, इसके स्टाफ ने, हम डी मार्ट गए थे शॉपिंग करने के लिए, लेकिन पूरी वीडियो अपलोड होने के बाद एंड में दिखाया गया कि ये इस तरीके से मना किया गया। ये मुझे थोड़ा सा पार्ट अजीब सा लगा कि यार ये कैसे हो सकता है। पूरी वीडियो शूट हो गई, वीडियो का बिल्कुल आखिर का पार्ट चल रहा था, मे बी उसके बाद बिलिंग वाला ही सिचुएशन होने वाला था, ये एक थोड़ी सी शॉपिंग और रहने वाली थी, लेकिन उसी टाइम पर अचानक से आ गई, अचानक से पूरी की पूरी सिक्योरिटी आ गई। तो इससे पहले सारी सिक्योरिटी कहाँ कोई भी थी, जब वो पूरे मॉल के अंदर फड़फड़ा रहे थे, जब वो घूम रहे थे, तब सिक्योरिटी कहाँ थी, तब किधर क्यों नहीं आई। तो ये बातें सारी सोचने वाली होती हैं, लेकिन खैर नहीं सोचते लोग, लोगों को लगता है कि नहीं जो जैसा दिखा रहा है वैसा ही होता है, बट ये इंटरनेट की दुनिया है, ये ब्लॉगर्स की दुनिया है, जो कि टोटली फेक होती है। खैर बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अगर कल तक मेरा ये चैनल बचा रहा तो मिलते कल की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।